देखिए, निश्चित रूप से 12 सालों के बाद सीनेट का चुनाव हो रहा है बिहार विश्वविद्यालय में। मैं तो सबसे पहले कुलपति महोदय को धन्यवाद दूंगा कि 12 साल के बाद ही सही कम से कम सीनेट का चुनाव हो रहा है। सीनेट का चुनाव 3 साल के बाद होना ही चाहिए। 3 साल का एक सीनेटर का टेन्योर होता है। सीनेट, जिसको अधिसभा के रूप में हम लोग जानते हैं, विश्वविद्यालय की तमाम प्रशासनिक जो निर्णय लिए जाते हैं, फाइनेंशियल निर्णय लिए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय लिए जाते हैं कुलपति के द्वारा, उन सबों का अनुमोदन सीनेट से होना आवश्यक है। 14 डिस्ट्रिक्ट्स में, बिहार के 14 डिस्ट्रिक्ट में आज चुनाव हो रहा है और सभी जगह से शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हो रहा है। लगभग अधिकतर जगह पे 48 से 58% वोट अब तक पड़ चुके हैं। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। 12 वर्षों बाद सीनेट सदस्य के लिए जो है चुनाव हो रहा है और आज वोटिंग चल रही है। बता दें कि बिहार के 14 जिलों में 19 केंद्र बनाए गए हैं जिस मतदाता है और सभी जो है वोट डाल रहे हैं। 15 प्रत्याशी है जिसमें 2 प्रत्याशी जो है निर्विरोध चुने गए हैं। 13 प्रत्याशी का जो है वो आज वोटिंग डला रहा है और देखिए कि कुछ लोग जो है वोट डाल के आए हैं। प्रोफेसर साहब है, वोट डाल के आए हैं, कितनी ज्यादा उत्साह है आज, क्योंकि 12 वर्षों बाद चुनाव हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से 12 सालों के बाद सीनेट का चुनाव हो रहा है बिहार विश्वविद्यालय में। मैं तो सबसे पहले कुलपति महोदय को धन्यवाद दूंगा कि 12 साल के बाद ही सही कम से कम सीनेट का चुनाव हो रहा है। इसमें जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 3 ग्रुप होता है, ए बी सी। एक ग्रुप जो है वो पीजी का होता है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट होता है और तीसरा जो है एफिलिएटेड कॉलेज का होता है। 3 ग्रुप का चुनाव यहाँ हो रहा है। हम लोग यहाँ ग्रुप सी में मैं श्यामनंदन साई कॉलेज की तरफ से वोट डालने आया हूँ और यहाँ 2 कॉलेज, रामश्रेष्ठ सिंह चुछा और एसएनएस कॉलेज, श्यामनंदन साई कॉलेज का यहाँ पोलिंग बूथ है और हम लोग वोट डालने आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लिया जाए कि सीनेट का सीट जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि जो सीनेट का महत्व है, जो सरकार के पास बजट जाता है ये पूरे विश्वविद्यालय का, अरबों खरबों का जो बजट होता है वो सीनेट के माध्यम से ही पास करके सरकार के पास भेजा जाता है। तो बजट जब वहाँ से आता है तभी दूसरे अन्य काम, डेवलपमेंट से लेके और वेतन से लेके दूसरे अन्य कामों को किया जाता है। इसलिए सीनेट का खाली रहना ये कहीं से भी उचित नहीं था। 12 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है और चूंकि अभी आने वाले दिनों में नैक भी होना है तो नैक की एक कड़ी सीनेट का भी चुनाव होना अनिवार्य है, इसलिए इसको ये करवाया जा रहा है। और निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि जो कुलपति महोदय हैं वो बधाई के पात्र हैं कि इतने सालों के बाद ही सही पहल करके सीनेट का चुनाव करा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा कराई जा रही है, क्योंकि 12 वर्षों से बंद, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं, ये सीनेट का चुनाव 12 वर्षों के बाद हो रहा है। सीनेट का चुनाव 3 साल के बाद होना ही चाहिए। 3 साल का एक सीनेटर का टेन्योर होता है। सीनेट, जिसको अधिसभा के रूप में हम लोग जानते हैं, विश्वविद्यालय की तमाम प्रशासनिक जो निर्णय लिए जाते हैं, फाइनेंशियल निर्णय लिए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय लिए जाते हैं कुलपति के द्वारा, उन सबों का अनुमोदन सीनेट से होना आवश्यक है। सीनेट का चुनाव न होने की वजह से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ी है। पिछले कई सालों में आप लोग देखे होंगे विश्वविद्यालय की व्यवस्था सही ढंग से नहीं थी। एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था, जो यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता आज खतरे में दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी वजह उसकी ये भी है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने दायित्वों से चूक रहे हैं, कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। सीनेट का चुनाव उसमें अहम कड़ी है। ये कुलपति जी इस माने में बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने न केवल पहल किया अपितु इस चुनाव को करवाया। अब इस चुनाव के होने की वजह से हम लोगों का जो वेतन है, पेंशनर की राशि है, वो सब कुछ का जो बजट बनता है वो सीनेट से अनुमोदन के बाद ही सरकार में जाता है। अगर सीनेट किसी बजट को अनुमोदन नहीं करती है तो सरकार फिर उस बजट को नहीं मानती है, और जब सरकार बजट को नहीं मानेगी तो हम लोग का वेतन भी बंद हो जाएगा। इस लिहाज से सीनेट का चुनाव बहुत ही आवश्यक था। कुलपति जी को बहुत आभार, उनको बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये पहल करते हुए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो अहम भाग है सीनेट, उसका चुनाव उन्होंने करवाया। अब तक यहाँ सारे 14 डिस्ट्रिक्ट्स में, बिहार के 14 डिस्ट्रिक्ट में आज चुनाव हो रहा है और सभी जगह से शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हो रहा है। लगभग अधिकतर जगह पे 48 से 58% वोट अब तक पड़ चुके हैं। 2-4 जगह ऐसे हैं जैसे गया, दरभंगा, ये सब पे 100% मतदान हो चुका है।
किसी भी तरह की अप्रिय घटना की अब तक कोई रिपोर्ट नहीं है। जहाँ कम हुआ है वो गर्मी की वजह से लगता है कि अब मौसम के वजह से नहीं, अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। 2:30 बजे तक का समय है और दूर दराज के इलाके में 1 बजे तक का समय है, इसलिए अभी वोटिंग की अभी भी 1 घंटे के समय बाकी है, इसलिए किसी भी तरह से वोटिंग 80% से ऊपर ही सभी जगह जाएंगे। रिजल्ट पर आपका पहले से 25 तारीख को काउंटिंग का डेट दिया हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए कि अभी हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में है और यहाँ पर देखिएगा ये वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। जो वोटर है, जो सीनेट के चुनाव के लिए जो वोटर बने हैं, वो सभी जो है वोटिंग के लिए लाइन में लगे हुए और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ये चुनाव हो रही है। और बता दें कि बिहार के 14 जिलों में 19 केंद्र बनाए गए हैं और मुजफ्फरपुर में बता दें कि सुबह 10:30 बजे से 2:30 बजे तक जो है यहाँ पर चुनाव होना है, यानी कि वोटिंग होना है और सभी जो मतदाता है वो अभी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।